सत्य के साथ हिंदुस्तानी चैनल में हमारे साथ झांसी के कुलपति सर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री से तो आए थे, उन्होंने क्या उद्बोधन दिया यहाँ की जनता के लिए? माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। सबसे बड़ी सौगात तो जो उद्यानिकी महाविद्यालय यहाँ बनेगा, जिसको हॉर्टिकल्चर कॉलेज कहते हैं, और उसमें बागवानी का, सब्जी उत्पादन का, फलों के उत्पादन का और फूलों के उत्पादन, इन तीनों विषयों पर कार्य होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद कृषि के संबंध में, चाहे दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं या मोटे अनाज की फसलें हैं, गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, इन सब की तकनीकी यहाँ पहुँचेगी। दूसरी बात है कि माननीय मंत्री जी ने कल ही दतिया में वेटनरी कॉलेज, जो पशुपालन का कॉलेज है, और एक पशु चिकित्सा का अस्पताल है, वो भी माननीय मंत्री जी ने वहाँ उद्घाटित किया है। मछली उत्पादन का भी एक केंद्र वहाँ पे कॉलेज उद्घाटित किया है। तो उन सब का ज्ञान यहाँ पर आएगा, वैज्ञानिक यहाँ पर आएंगे, और जो रतन बसई गांव है वहाँ पर वैज्ञानिकों की, शिक्षकों की एक बड़ी टीम यहाँ पर रहेगी, और वो वहाँ रह करके जो पूरा बीहड़ का क्षेत्र है, उस बीहड़ के क्षेत्र का कैसे विकास हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नए बच्चे वहाँ से पढ़ करके निकलेंगे वो क्या कर पाएंगे कृषि में, उसके ऊपर सभी ज्ञान, कौशल और शिक्षा जो उनको जरूरी होगी देगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो ये क्षेत्र पिछड़ा थोड़ा कहा जाता है, उस जो भ्रांति है उससे दूर होने में ये कॉलेज सहायता करेगा और ये विकसित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाएगा। जी बताइए जी, सर जी बताओ, आज अभी तक जो नरेंद्र सिंह तोमर ने जो शिलान्यास किया है, इसका उद्घाटन करवाया है, वो कब तक पूरा हो पाएगा कार्य? देखिए, इसकी शिक्षा का प्रारंभ तो मुझे लगता है 1 वर्ष के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से परिसर का निर्माण 2 से 2.5 साल लगते हैं। तो पूरे परिसर का निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण, हॉस्टल का निर्माण 2 से 3 वर्ष लगेंगे, लेकिन शिक्षा का प्रारंभ 1 वर्ष में ही हम कर पाएंगे। यहाँ पर जो अभी तोमर जी ने ये बताया था कि यहाँ पर एक हॉस्टल है, छात्रावास, वहाँ में तोमर रहते थे, अभी उसमें जो विद्यालय बन रहा है उसमें सभी जाति वर्ग के लोग पढ़ पाएंगे। वो तो राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, तो वो सबके लिए है, चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जिनमें भी गुणवत्ता होगी वो पास करके राष्ट्रीय स्तर पे एग्जाम होगा, आएंगे और उसमें पढ़ाई करेंगे। जाति का नाम लिया था, तोमर एक हॉस्टल में थे, उस पर सवाल उठ रहा है। तो तोमर नाम लिया था उन्होंने, छात्रों, एक तोमर लोग रहते हैं और एक में सब लोग समाज रहता है, इसमें क्या होगा? पहले की बात है जब भी तोमरों के लिए एक अलग से बना हुआ था। आपने देखा होगा सेना में भी तमाम राजपूत रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट है, तो पहले ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि केवल तोमर ही पढ़ेंगे, तोमर भी पढ़ेंगे और बाकी सब पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।